बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 23 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस ख़तरनाक सियासी पेशगोई के बारे में जो अगर दुरुस्त साबित होती है तो वो इक़्तिदार के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर देगी। और पेशगोई करने वाला शख्स वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रेटजी को जानता है। जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, उन मुकदमात का जायज़ा ले चुका है और उनकी जो पेशगोई है उसके बारे में मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता। किसी का ख्याल ये हो सकता है कि क्योंकि अब फैसल चौधरी साहब जिन्होंने ये पेशगोई की है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा नहीं है, या फिर उनके ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, या फिर उनका अपना कोई ज़ाती जो है वो रंजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत से जो इस वक्त बाहर मौजूद है और फ़ैसले कर रही है, लिहाजा उन्होंने को अपना ग्रज निकाला है। किसी का ये ख्याल हो सकता है कि नहीं, ये कोई मैसेजिंग हो रही है। अलबत्ता फैसल चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो एक नया मंजरनामा बता रही है। एक तरफ तो साइड बाय साइड आप देख रहे हैं कि ये ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इंगेजमेंट हो गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है। इमरान खान से अडयाला जेल में कोई मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद बड़े बामानी मज़ाकरात शुरू हो गए हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईद से पहले इमरान खान समेत बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो अदालतों के ज़रिए रिहा हो जाएंगे और ईद नमाज अपने इलाकों में, अपने घरों में अपनी ईद जो है वो मनाएंगे। इस किस्म की जो है वो प्रेडिक्शंस हो रही हैं। इसमें इंफॉर्मेशन कम है, एनालिसिस ज़्यादा है, डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। और इस हवाले से मेरी तहरीक इंसाफ के दो लोगों से बात हुई। 3-4 दिन मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद नहीं था और उस दौरान यहाँ पर किसी से राबता भी नहीं था। ख़बरें भी मैं उस तरीके से नहीं देख रहा था। आई वॉज़ इन माई होम टाउन। और गुज़श्ता रोज़ मेरी दो लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ के। एक वो साहब जो अडयाला जेल में गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात के रोज़ इमरान खान से मुलाकात करके आए, और दूसरे एक साहब हैं जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने लगभग वही कहानी बयान की है जो इमरान खान के ट्विटर पर मौजूद है। एडिशनली अली अमीन गंडापुर के हवाले से, बैरिस्टर गौहर के हवाले से, जुनेद अकबर के हवाले से, इनके हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। ये तफसील ज़ाहिर है कि मैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, तो मैं इंशाल्लाह बाद में सामने रखूँगा। और जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के लीडर, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, US एडमिनिस्ट्रेशन, जो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया है उसके और मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान की और इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ताल्लुकात कोट एंड कोट आइडियल कहे जा सकते हैं कि इस वक्त बड़े ही बेहतरीन जो है वो ताल्लुकात हो चुके हैं। और बज़ाहिर ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती कि अडयाला जेल में कुछ इस किस्म का चल रहा हो। अलबत्ता जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग होती है। उसकी ज़ाहिर है कि मैं कुछ कन्फर्मेशंस मज़ीद आ जाएं तो वो तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या वाकई कोई सीरियस बात चल रही है। बट इसके बीचों बीच फैसल चौधरी साहब जो हैं वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और मुख्तलिफ ज़ाहिर के प्रोपोजिशंस और ये सब कुछ डिस्कस हो रहा था। तो मैंने उनसे सवाल ये किया, मैंने उनसे ये पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब हमेशा ये इमरान खान का बयान आता है कि मेरी ज़ात के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुल्क के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए और उसके अलावा मईशत के लिए, इन मामलात पर बात होगी, तो क्या ये मैसेज भी कहीं रीशेप हो जाता है या एग्जैक्टली यही मैसेज है जो अडयाला जेल से इमरान खान देते हैं? क्योंकि ये सक्सेसिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई माह से इसी किस्म का बयान जो है वो मुज़ाकरात के सिलसिले में इमरान खान साहब की तरफ से आता है। अब उन्होंने इसका जवाब तो दिया जो मैं आपको सुनवाऊँगा, लेकिन थोड़ी सी तवील है ये गुफ्तगू जो मैं आपको सुनवाने लगा हूँ। बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, इसी में सवाल ये भी था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो, और फिर जो 9 मई के मुकदमात हैं, क्या ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होगा और 9 मई के मुकदमात में मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है वो आप सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो जो बात कर रहे हैं अगर वो हो जाता है तो वो एक ज़लज़ला बर्पा करेगा इक़्तिदार के ऐवानों में। ये ज़रा सुनिए। इमरान खान साहब का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है। इवन मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे केसेस जो हैं वो मौज़ूअ बहस नहीं होंगे।
तो इमरान खान साहब का एक बिल्कुल है सवाल इसमें ये है कि अगले बात करना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या कंपल्शन है। 9 मई में ये जो ज़मीर ने 2 सवाल बड़े इंटरेस्टिंग पूछे हैं, मैं इनका भी जवाब देना चाहूँगा। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब तहरीक पे क्यों जोर देते हैं। सर अंदर जाके बताया जाता है कि जी बाहर लाख आदमी आ गया, बाहर 2.5 लाख आदमी आ गया, वो तैयार है, आपकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वो नहीं निकलते। तो वो अगर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब तो आइसोलेट है ना, उनके पास तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, वो कहते हैं कि ठीक है जाके बंधन कर लें, ये जाके उनको झूठ बोलते हैं, खुद ही आते नहीं हैं। मैंने इमरान खान साहब को 30 अप्रैल को बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर मैंने कह दिया था, मैंने कहा सर इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत के साथ तो एक बंदा नहीं निकलेगा, ना ये इस काबिल है, आप देख लें इस टीम के साथ आपने बाहर नहीं आना, कब तक इसको रखना है, आपकी कह दो बंद लंबी होगी। दूसरी बात यह है बैरकें बिल्कुल आबाद होने जा रही हैं। 9 मई में इमरान खान साहब ज़्यादा बोर नहीं होंगे, ये जितने 9 मई में मुलव्वस है इसको 40 दिन के अंदर वो सज़ा दे के बिल्कुल वहाँ पे रौनक लगने वाली है, तो फिर शाम को जो है वहाँ पे कपचे पे मार लिया करेंगे। नहीं ये जो ऑलरेडी जो वर्कर्स वगैरह जो बड़े नहीं या कोई लीडर्स भी जाएंगे जो 9 मई में शामिल है। आप हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नॉमिनेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि जो नॉमिनेटेड नहीं भी हैं, जो बाद में शामिल किए गए हैं, जिन्होंने पीटीआई की सिंपैथी नहीं 50 MNA सजा याफ्ता होने का मतलब क्या है? 50 नए इलेक्शन जी असेंबली में आप ये बता रहे हैं और हमें, पीपल्स पार्टी पे नून आप हमें ये बता रहे हैं कि 50 MNAs अपनी नशिस्तें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए जब सजा होगी। ये आपने पूरा जुमला नहीं सुना मेरा। नून लीग की पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस खत्म। अगर 50 मतलब बाय इलेक्शंस होते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रेडिक्शन है, ये एनालिस्ट व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस। एक बात उसकी क्या गारंटी है कि 50 मजीद लोग आएंगे, वो कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? वो यही तो फैसल चौधरी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई PMLN की डिपेंडेंसी पीपल्स पार्टी पे भी खत्म करनी है। किसी रोटी नु चोची कह दे ना, मैं पापे नु अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताएं, चलें ठीक है, मैं आपके इस मफरूसे को मान लेता हूँ। 50 MNAs 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता होने के बाद फॉर एग्जाम्पल डी सीट हो जाता है, 1000 लोग आएंगे। डी सीट होने के बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन 8 फरवरी जैसा इलेक्शन होगा और नून लीग जीतेगी। नहीं 8 फरवरी को फेयर हुआ था। फ्री एंड फेयर 8 फरवरी को जो इलेक्शन अब होगा 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर लगेगा उसके मुकाबले। अच्छा उससे भी ज्यादा। वैसे फैसल चौधरी साहब आप ये क्यों नहीं कहते कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को मिल जाए 50 सीटें? आप कह रहे हैं नहीं ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट में आ जाए, ये आप क्यों कर रहे हैं? जमीर भाई मैं भोली हाँ पर एनी भी भोली नहीं, ठीक है, हम भी इधर ही बड़े हुए हैं। अच्छा चलिए, एक प्रोड्यूसर फैसल चौधरी साहब आप जिसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिस जमात के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में हम ये तो बता चुके कि फैसल वाडा क्या कहते हैं। अच्छा ये बड़ी उन्होंने ज़ाहिर है कि अगर 9 मई के मुकदमात में ये हो जाता है कि सज़ाएं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने का फैसले करें, ज़ाहिर है कि और अगर वो सज़ाएं सुना दी जाती हैं तो जो नॉमिनेटेड लोग हैं उसमें तो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, मेंबर्स हैं सूबाई असम्बलियों के, जिनको नॉमिनेट किया गया है फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस। कोई वहाँ पर मौजूद था नहीं था, लेकिन उनके नाम मौजूद हैं, और अगर उनको सज़ाएं सुना दी जाती हैं तो अब अगर कोई शख्स सज़ा याफ्ता हो जाता है तो फिर उसकी मेंबरशिप जो है वो कौमी असम्बली की आर्टिकल 62-63 उसके तहत वो डी सीट हो जाएगा। अब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि डी सीट हो जाएंगे, 50 से ज़ायद हो जाएंगे, जितने लोगों को सज़ा होगी वो डी सीट हो जाएंगे, वो अपनी नशिस्तें खो बैठेंगे, फिर वहाँ पर इलेक्शन होगा। और फिर उन्होंने कहा कि नून लीग की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, जो पीपल्स पार्टी के ऊपर वो डिपेंडेंट है अपनी हुकूमत चलाने के लिए। और फिर उन्होंने ये भी इसमें प्रेडिक्शन की कि जो इलेक्शन होगा वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन 2024 का है, जिसको इवन मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ऐसा इलेक्शन है कि जिसके ऊपर किसी को भी एतबार, मुस्लिम लीग नून को भी एतबार नहीं, जो उसके नतीजे में हुकूमत बनाकर बैठी है। अच्छा बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर इसके ऊपर कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने कुछ और मज़ीद गुफ्तगू की है। वो मैं आपको 2 क्लिप्स हैं, वो दोनों भी मैं आपको सुनवाता हूँ, ये सुनिए। यानी नून लीग का पंजाब का सदर हिट आउट करेगा, मोहम्मद औरंगज़ेब उनका कज़न है, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा इनका एक कबीला है, और फिर एक 8 फरवरी से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा और वो जीत भी नून लीग जाएगी। नहीं अच्छा
यहाँ कौन सा मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि 50 MNA बनेंगे। हमारे हसन साहब ने हमारे भाई ने मुझसे पूछा कि कौन सी पार्टी का, तो मैंने कहा जी अभी पार्टी जो है वो आज़ाद भी हो सकते हैं 50, और जो फैमिली है कुनबा है फैसल वोडा का, अनवार का, मोहसिन नकवी का और जीप के निशान, ये बड़ा हो सकता है, इसका बड़ा हो सकता है, नहीं इसमें मजीद लोग आ सकते हैं, खानाबादी हो सकती है। चौधरी साहब की बात का ये मतलब तो नहीं कि किसी जमात पर पाबंदी लग रही है और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आप उस गली में you're jumping हमारे पता नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि तोते मन मोतिया उस गली ना जा, उस गली दे जट पूरे पाइयां लेंदे पसा। बस सर बात तो एक इशारा है, 50 आज़ाद MNA आएंगे प्लस कुछ लोग होंगे, वो फिर जिसको फैमिली का सरबराह कहेगा, अगर फैमिली का सरबराह होता है ना, हमने नादरा में तो ये देखा है, तो वो जाएंगे उधर, ठीक है, आज़ाद रहने में आज़ाद। आपका कहने का मतलब है कि राणा सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, कि वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी कोई और बड़े भी हो सकते हैं, राणा सनाउल्लाह कुछ और भी ले सकते हैं। आपकी सारी जितना ज़ीरक आदमी राणा सनाउल्लाह है, सियासत को समझने वाला, माहौल को समझने वाला, आप उसकी स्टेटमेंट्स को बस मजाक के तौर पर लेते हैं। नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूं। तो ही इज़ प्रैक्टिकली सेइंग कि बैरकें आबाद होने जा रही हैं, सज़ाएं होने जा रही हैं, 50 से ज़ायद हलकों में नए इलेक्शंस हो सकते हैं, और जो नए MNAs हैं वो मुस्लिम लीग नून के नहीं होंगे, लेकिन साथ वो मुस्लिम लीग नून का देंगे, और नून लीग की पीपल्स पार्टी पर जो मजबूरी है अपने वोट पूरे करने के लिए, वो मजबूरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो ब्लैक मेलिंग, वो नहरें शहरें ख़त्म करवाने वाली, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट क्लिप मैं आपको इनका सुनवा दूँ, इस गुफ्तगू का जो मज़ीद हिस्सा है, फिर मैं कुछ चीज़ें इस हवाले से आपके सामने रखूँगा। आपकी इस तमाम प्रोपोजिशन में जो आपने गुफ्तगू की, इसमें ये कैसे पता चलता है कि पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? उसकी वजह पीपल्स पार्टी, इसका मतलब ये कि आपका क्लियर आइडिया ये है कि ये नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के जो है ना बेबी भुट्टो, उन्होंने कुछ 3-4 कैसे काम ऐसे किए हैं, उनसे उनकी वैल्यू काफ़ी कम हुई है। कम हो गई है, कम हो गई है, बढ़ गई? 3-4 ऐसे काम कर दिए क्या उन्होंने? 2-3 दफ़ा ऐसी बातें की। हमाद हसन साहब, आप नून लीग को बहुत करीब से जानते हैं, आप मौजूदा सूरत हाल में अगर फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू दुरुस्त साबित होती है और इलेक्शन हो जाता है, इस वक्त अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये 50 में से कौन कितनी सीटें जीतेगा? उन्हीं हलकों में हो रही है जहां से तहरीक इंसाफ जीती। देखिए, पहले तो चौधरी साहब ने जो पेंडोरा बक्स खोल दिया है ना, तो पहले तो हमें उसका तजिया करना चाहिए, क्योंकि ये बेखबर आदमी तो नहीं है, ये तो बहुत ये जो राणा सनाउल्लाह के बारे में फरमा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में भी वही हम फरमा रहे हैं। हाँ, वही कहते हैं। तो जब ये कोई सियासतदान कोई बात कर रहे हैं, तो एक तो अदालती राहदारियों की इनको बड़ी खबर होती है, और सियासत के साथ तो ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब भी है, ये खुद भी, तो ये बात हम इस तरह सरसरी तौर पर नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ है। दूसरी बात ये है कि आपने सवाल पूछा कि कौन जीतेगा, भाई मुस्लिम लीग ही कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर डिस्कशन जो है वो कहीं और चली जाती है। तो जो फैसल चौधरी साहब हैं, उन्होंने जो इस वक्त गुफ्तगू की है, इसमें इनकी प्रेडिक्शन ज़ाहिर है कि बड़ी जो है वो हैरानकुन प्रेडिक्शन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अडयाला जेल में जो गुज़श्ता ये जो एक हफ़्ता गुज़रा है, आज जुमा है, पीर से लेके जुमेरात तक का वक्त, इसमें ज़ाहिर है कि एक्सेस मिला है, इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं, और उसमें हैरानकुन तौर पर कुछ लोगों ने ये गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब ने ये इंडिया भी दरमियान में, नॉट इन एग्जैक्ट टर्म्स, लेकिन ये भी दिया है कि जहाँ पर कहीं जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो चली भी जाए तो कोई गम नहीं है, यानी उसके तहलील करने का या असम्बलियों से निकलने का या इस किस्म के ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो अब मौजूदा सूरत हाल में एक वक्त जब कि मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिसाइड होने जा रहा है, और वो नून लीग के जबड़ों में मौजूद है, अब वो शिकार हुकूमत के पास वो आ जाते हैं मखसूस नशिस्तें, दिल हैव कंफर्टेबल मेजॉरिटी कि वो आइनी तरामीम करनी है, जो भी तब्दीलियाँ करनी हैं, वो एक कंफर्टेबल नंबर मौजूद हो जाएगा थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर ये जो कहा जा रहा है कि, और ज़ाहिर है कि अगर सज़ा हो जाती है 9 मई के केसेस में, तो उस सूरत में वो MNAs नहीं रहेंगे, तो फिर वहाँ पर इलेक्शंस, ये चीज़ ज़ाहिर है कि टेक्निकली तो वो पॉसिबल है, लेकिन पॉलिटिकली ये पॉसिबल शायद उस तरीके से ना हो पाए। तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर मौजूदा माहौल में, मौजूदा हालात में, जो इस वक्त बैरूनी लड़ाई है पाकिस्तान की, जो इंडिया के साथ मामला है, उस सूरत में एक इतनी बड़ी लड़ाई को छेड़ना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। इफ़ यू आस्क मी, कि हम भी ज़ाहिर है कि इस शहर इक़्तिदार में बहुत सारी चीज़ें होते देखते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये लगता तो आइडियल है कि मुस्लिम लीग नून को बड़ा सूट करता है कि 50 ऐसे लोग हों जो डी सीट हो जाएँ मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ज़ाहिर है कि जो डी सीट होंगे वो हार्डलाइनर्स होंगे, वो चले जाएं, उनकी जगह राजा रियाज साहब
जैसे बाकी बच जाएं यहाँ पर, जो उस वक्त की असम्बली में बच गए थे, नूर आलम खान थे, राजा रियाज थे, बाकी लोग थे, उस तरह के लोग बच जाएं और फिर नए इलेक्शंस हों, नए इलेक्शन पे फॉर एग्जांपल जीप के निशान के ऊपर 50 MNAs जो है वो इंडिपेंडेंटली भी जीत कर आ जाते हैं, नून लीग नहीं भी जीतती, और तो उनकी डिपेंडेंस जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ये एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा से ट्रिगर कर सकती है वही सियासी कहानी, वही सियासी लड़ाई, वही सियासी मारा मारी, और तमाम फोकस जो एक क्रिएट हुआ है या शिफ्ट हुआ है ऑन इंडिया एंड नरेंद्र मोदी, जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल एनिमी पर शिफ्ट हुआ है, वो कहीं शिफ्ट बैक ना कर जाए और दोबारा से एक माहौल वही बन जाए। तो इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। बहरहाल ये प्रेडिक्शन इन इटसेल्फ बहुत ही अर्थ शेकिंग होगी, एक ऐसी चीज़ होगी जो पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों में, सियासी ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा करेगी, और इसको बिल्कुल ये नहीं समझा जा सकता कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से मज़ीद अगर कोई डेवलपमेंट होती है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ को मुज़ाकरात वाले मामलात हैं, या अडयाला जेल के अंदर क्या कहानी चल रही है और बाहर क्या कहानी चल रही है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।